तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म ट्वेल्थ कॉमर्स अकाउंट से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। इससे पहले वीडियोस में आपको बताया गया था कि कुछ एप्रोप्रिएशंस के आइटम होते हैं और कुछ आपके लिए प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं। तो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होने वाले आइटम्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो आप इसमें जानेंगे, जो कि है आपके लिए पहला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन अगेंस्ट चार्ज आपके लिए होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म ये क्या है, ठीक है, इसमें कैसे ट्रीटमेंट होता है उसको हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके लिए सबसे पहले एंट्री क्या होती है उसको हम पास करते हैं। तो टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, जो पार्टनर्स ने हमें लोन दिया है उस पर हम जब उनको इंटरेस्ट देते हैं तो क्या एंट्री पास होती है आपके लिए, वो एंट्री है। और एंट्री होती है कि इंटरेस्ट हमारे लिए एक एक्सपेंस है इसीलिए वो डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट और टू लोन अकाउंट में जाकर वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है, लोन अकाउंट्स में जाकर वो बढ़ जाता है लोन अकाउंट आपका। नेक्स्ट फिर वो इंटरेस्ट जो होती है लास्ट ईयर के अंत में जब अंत हो जाता है आपके लिए, ठीक है, ईयर का एंड हो जाता है तो वहां पर वो ट्रांसफर हो जाती है और ट्रांसफर होने की एंट्री फिर हम करेंगे कि क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। जैसे कि आपको मालूम है सभी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में डालकर हम उन्हें क्लोज कर देते हैं। तो ये कहाँ जाने वाला है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो P&L अकाउंट में जाएगा। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स अकाउंट, ये दो एंट्री होती हैं जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जांपल मैंने बुक से ही ले लिया है और बुक से ही आपको यहाँ पर उतार दिया है। काफी बड़ा लग रहा होगा लेकिन मैं पढ़ दूंगा तो बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो जब प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज कोई आइटम है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे ये हम समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज कोई आइटम होगा तो वो प्रॉफिट की कंडीशंस में दिया जाता है, प्रॉफिट कम की कंडीशंस में भी दिया जाता है और अगर फर्म को लॉस इनकर्ड हो रहा है तो भी वो दिया जाता है, यानी तीनों ही कंडीशंस में दिया जाएगा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके विभिन्न केसेस हैं वो आपके सामने मैंने लिए हैं। आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, उनका रेशियो दे रखा है कि वो प्रॉफिट को शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। वो कैसे बांटते हैं, 2:3 विद द कैपिटल ऑफ, उनकी कैपिटल आपको दे रखी है कि 2 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस रेस्पेक्टिवली है। इसका मतलब क्रमशः होता है कि ए की 2 लाख रुपए है और बी की जो दे रखी है वो 1 लाख रुपीस है। इसके बाद हम फर्स्ट अक्टूबर ए एंड बी, तो इसी ईयर में 1 अक्टूबर को ए एंड बी गिव लोन ऑफ 4 लाख रुपीस एंड 2 लाख रुपीस। तो ए एंड बी ने लोन दिया है 4 लाख रुपीस का और 2 लाख रुपीस का रेस्पेक्टिवली टू द फर्म को। देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए उन्होंने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया है। तो ये मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन की तो कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड किया जाता है, आप सभी को मालूम है। फिर हम वहां पर जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करते हैं जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है। बाय द पार्टनर determine the amount of profit and loss for the year ended 31st March 2020 in each cases of the following cases to the distributing between the partners, यानी विभिन्न केसेस में हमें ये बताना है कि हम कितना प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटेंगे और केसेस आपके पास ये 3 हैं। केस नंबर 1, if the profit before interest for the year amounted 25,000, अगर आपके पास जो प्रॉफिट है वो 25,000 का है इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले, तो इस क्वेश्चन में पहले तो ये एराइज करना है, हमें ये निकालना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा कितना। तो हम पहले ए का इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप निकालिए और बी का भी निकाल लीजिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर हम देखेंगे कि कितना हमारे पास प्रॉफिट है, कितना हम कैलकुलेट करेंगे। तो ए का इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकाल रहे हैं। ये देख लीजिए कि ए ने कितना लोन दिया है। तो ए ने 1 अक्टूबर को दिया था 4 लाख रुपीस का लोन। जैसा कि आपको मालूम है कि ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक के लिए चलता है। अब आपके पास 4 लाख रुपीस का लोन दिया है तो 4 लाख रुपीस पर हमें रेट कितनी दे रखी है, 6%। तो 6% हम निकालेंगे और कितने महीने के लिए निकालेंगे, जब अक्टूबर में उसने लोन दिया है तो अक्टूबर के बाद 6 महीने रह जाते हैं, तो 6 महीने के लिए ही हम इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करेंगे।
इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो काट कर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 12,000 रुपए, ठीक है। 12,000 रुपीज आपके लिए इंटरेस्ट लोन कैलकुलेट हो जाएगा। और बी ने कितना दिया है, तो बी का हम देख सकते हैं। तो बी ने हमें दिया था लोन जो है वो 2 लाख रुपए दिया था, तो 2 लाख रुपए वो भी उसने 1 अक्टूबर को दिया था। तो इसका इंटरेस्ट लोन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट लोन इसका कैलकुलेट होकर आ जाएगा 6,000, यानी टोटल अमाउंट हमारे लिए जो हमें इंटरेस्ट लोन का देना है वो कितना देना है, 18,000। अब हम डिविडेंड केसेस में सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है और कितना हमें पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो केस नंबर फर्स्ट, जैसा कि हमें बताया है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको जो दे रखा है केस नंबर फर्स्ट में, और वो आपको दे रखा है 25,000, यानी 25,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा है। और हमें इंटरेस्ट लोन कितना देना है, तो इंटरेस्ट लोन देना है हमें 18,000। तो क्या हम दे सकते हैं कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास प्रॉफिट हो तो भी हम दे सकते हैं, हमारे पास इनकर्ड हुआ लॉस तो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट लोन होता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, तो हमें क्वेश्चन में निकालना है कि कितना अमाउंट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो इंटरेस्ट लोन देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लेस कर लेंगे हम इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट जो हमें पार्टनर्स को देना है, और वो देना है 18,000। अब 25,000 से आप 18,000 माइनस कर लेंगे तो कितना अमाउंट आपके पास बचता है, 7,000। तो 7,000 का जो अमाउंट है वो आप प्रॉफिट का अमाउंट है, और उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये केस नंबर 1 का आंसर है। केस नंबर 2, अगर मैं केस नंबर 2 देखूं तो आप देख सकते हैं कि आपको केस नंबर 2 में दे रखा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 15,000। अगर प्रॉफिट आपका 15,000 है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन वही है, केस अलग हो गया कि अब हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है वो है हमारे पास 15,000। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपके पास प्रॉफिट कम भी है तो भी हम इंटरेस्ट लोन कंप्लीटली देंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट है लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ये आपको पता है क्योंकि ये जो आइटम है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। तो हम इंटरेस्ट लोन 18,000, अब हमारे पास प्रॉफिट है 15,000, 18,000 अगर हम इंटरेस्ट लोन उसमें से दे देते हैं तो हमारे पास फिर 3,000 रुपीज का लॉस निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, लॉस। और ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आया था रिमेनिंग 7,000 जो हम आपस में बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कितना निकल कर आया, हमारे पास 3,000 रुपीज का लॉस निकल कर आया, जिसे हम पार्टनर्स में उनके रेशियो में बांटेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है कि केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में आप देखते हैं, तो केस नंबर 3 में अब आप देखिए इफ द लॉस, अगर आपको लॉस दे रखा है, तो इस बार आपको केस नंबर 3 में लॉस दे रखा है, वो कितना दे रखा है 25,000 का। तो 25,000 का अगर लॉस दे रखा है तो क्या कंडीशन होगी, इस बार लॉस पहले से ही आपको दे रखा है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस। तो इंटरेस्ट लोन हमें देना है 18,000। तो आपको बताया गया था कि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। प्रॉफिट होता है तो देते हैं, कम होता है तब भी पूरा देते हैं, और लॉस होता है तब भी पूरी दिया जाता है इंटरेस्ट लोन। तो हम फिर इंटरेस्ट लोन इसको दे देंगे, और इसमें अगर हम इंटरेस्ट लोन को माइनस कर लें, लॉस वैसे ही माइनस होता है, इंटरेस्ट लोन को और माइनस कर लेंगे तो लॉस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होकर आपका 43,000, ठीक है। 43,000 का जो लॉस आएगा अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। तो आज हमने इसमें जाना कि इंटरेस्ट लोन कैसे देते हैं। तो इंटरेस्ट लोन के लिए ये ट्रीटमेंट माना जाता है कि ये जो आइटम है ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। अगर आपको प्रॉफिट है तो हम आसानी से दे सकते हैं, इसके बाद प्रॉफिट कम है तो भी हमें देना है, चाहे फर्म को फिर लॉस हो जाए, लॉस ही क्यों ना बांटना है पार्टनर्स को, बट इंटरेस्ट और लोन तो दिया ही जाएगा। थर्ड कंडीशन है, मान लीजिए पार्टनर्स को प्रॉफिट ही होता ही नहीं है और लॉस होता है, तो लॉस की कंडीशंस में भी इंटरेस्ट और लोन दिया जाएगा, और चाहे फिर हमारा लॉस बढ़ जाए। तो ये 3 अमाउंट हम पार्टनर से बांटेंगे। पहले केस में 7,000 बांटेंगे, दूसरे केस में 3,000 लॉस बांटेंगे, और थर्ड केस में फिर 43,000 रुपीज का लॉस बांटेंगे। इसके आने वाला टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।